तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं है। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मासिक राशिफल फरवरी 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि यानी कि पाइसेस मून साइन पर आधारित है। आज फिर मैं अस्थायी जिम्मेदारी निभाने आया हूं फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर। हर माह के मासिक राशिफल की तरह ही विशेष एपिसोड में जीवन के बहुत सारे सेक्टर्स पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं और शुरुआत सबसे पहले करेंगे इनकम और इन्वेस्टमेंट से। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विश्लेषण हम करना शुरू करते हैं आपके लिए इनकम और इन्वेस्टमेंट का। तो फरवरी 2025 में कुछ डिससैटिस्फैक्शन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लाभेश शनि नाश भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन राशि स्वामी गुरु और भाग्येश मंगल की दृष्टि शुभ है। अब ऐसे में 12 फरवरी तक सामान्य गति से, मंथर गति से कामकाज चलेंगे। मीन राशि के वे लोग जो इंफ्रा सेक्टर से हैं, आप शुभ फल अवश्य पा सकते हैं, पर 12 फरवरी से सूर्य नाश भाव में प्रवेश कर जाएंगे और प्रथम भाव में शुक्र राहु युति आराम पसंद भी बना देगी। अब व्यवधान कम होंगे, नेम फेम बढ़ेगा, कामकाज का विस्तार होगा। आप में से जो लोग जॉब में हैं, आप आय बढ़ाने में इस समय में सफल सिद्ध होंगे। इनकम के अन्य सोर्सेज भी बनेंगे। फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, जॉब करते हैं इन सेक्टर्स में, तो तेजी से प्रगति करने का अवसर भी मिलेगा। अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाएंगे और फरवरी में भाग्य और सुख का अद्भुत संयोग देखने को मिलने वाला है। 12 फरवरी तक सुखेश बुध और भाग्येश मंगल की दृष्टि संबंध भी है और सपोर्ट ये आपको करने जा रही है। लेकिन 12 फरवरी से 14 मार्च तक सरकारी नौकरी करने वाली जो हैं, बहुत सावधान रह करके काम करने की जरूरत पड़ने वाली है। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, व्यवसायी हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से हैं, लॉजिस्टिकल सेक्टर से हैं, मेटल्स, फार्मा, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप काम करते हैं या आपका बिजनेस है, उनके लिए अब झपट्टा मारकर फायदा उठाने का समय आने वाला है। आप में से जो लोग फाइनेंस और फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा लाभदायक स्थिति यहाँ पर आपको मिलने वाली है। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो इन्वेस्टमेंट्स के मामले में मंगल के फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करने से चांदी पर इन्वेस्ट किया जाना आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा। स्टॉक किया जा सकता है, मसूर की दाल का, कॉपर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रियल एस्टेट हो, होटल, डिफेंस टेक्नोलॉजी, माइनिंग के क्षेत्र में जो शेयर्स आपको मिलें, इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो फरवरी माह की शुरुआत कुछ बड़ी उपलब्धियों के साथ में होगी। कई बार परिवार वालों पर हावी होंगे, अपनी मनमानी करते दिखाई देंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन परिवार में आपकी स्थिति मजबूत ही बनी रहेगी। आपको अपने परिवार वालों के साथ में, घर आए ससुराल वाले लोगों के साथ में अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और 12 फरवरी तक अपने संबंधों का विशेष लाभ आप उठा पाएंगे। 12 फरवरी के बाद में फैमिली ट्रिप आपको ज़्यादा खुशी प्रदान करेगी और 27 फरवरी से घर परिवार में विवाद या तो फिर कलह का वातावरण पनपना शुरू कर सकता है। इससे बच करके रहना होगा और 24 फरवरी को मंगल के मार्गी होने पर माताजी के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको सता सकती है। फिर बात होती है जो बोर्ड एग्जाम्स में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए शिक्षा के क्षेत्र की हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो फरवरी 2025 में शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए जो भी आप प्रयास करें वो सफल सिद्ध होंगे। इस महीने में विकास और उपलब्धियों के लिए ये समय जो है ये मेमोरेबल बनेगा। ऐसा कुछ हासिल कर लेना जो अभी तक हाथ में आया ही ना हो, तो वो जरूर मेमोरेबल होता है। और फरवरी में आईटी सेक्टर से हैं, टेक्निकल सेक्टर से हैं, मार्केटिंग की स्टडी कर रहे हैं, तो आप इस समय में अवश्य ही सफल होंगे। आप में से जो लोग किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो फरवरी में शुभ समय आपको देखने को मिलने वाला है
और फरवरी में कभी कभी स्टूडेंट्स जो हैं ये इन पर भ्रम हावी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं इल्यूजन्स हैं। ये कहा जाए कि बैठे बैठे बहुत ज़्यादा सोचना आगे की शुरू कर देते हैं, तो ये स्थिति अवश्य आ सकती है। पर मनचाही सफलता पाने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। ख्याली पुलाव जो बना रहे हैं इससे बाहर निकलना होगा। फिर बात होती है संतान का सुख और संतान से सुख की। तो फरवरी में पंचम भाव पर सूर्य और बुध, साथ ही साथ राहु की दृष्टि संतान सुख के मामले में भ्रमित कर सकती है। संतान बहसबाजी करेगी, पेरेंट्स का पैसा खर्च ज्यादा करवाएगी और कई बार पेरेंट्स को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी जिद पूरी भी करवाएगी। 12 फरवरी के बाद में स्थिति फिर से थोड़ी कंट्रोल में आनी शुरू कर सकती है। यह कहा जा सकता है संतान विदेश जाना चाहती है, उनसे संबंधित जो काम है आपको सफलता प्रदान करेंगे। फिर बात होती है स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। तो फरवरी 2025 में 12 फरवरी तक जो स्थिति है ये नियंत्रण में है। इसके बाद में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है ये उभर सकती हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, इनसे संबंधित रोग जो हैं वो परेशान कर सकते हैं और माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के आप ज़्यादा चिंतित रहना शुरू करेंगे। 12 फरवरी के बाद में आंखों से संबंधित इन्फेक्शन जो है ये उभर सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि स्पेशली लेफ्ट आई से संबंधित कोई ना कोई परेशानी है, चोट लगना है, ये उपस्थिति यहाँ पे हो सकती है। सूर्य के उपाय जो हैं ये आपको राहत प्रदान करेंगे, जो कि मैं इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। फिर बात करते हैं शत्रुओं की, आपके कंपटीशन, विरोधी जो आपका अहित चाहते हैं। तो सरकारी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, आप इस समय में खासतौर पे ज्यादा सावधान रहिएगा। ये परेशानी भरा समय है। किसी लेन देन संबंधित विवाद के आरोप में आप फंस सकते हैं। ऐसे समय में जेलसी के कारण कोई पुराने दोस्त हैं या किन्हीं से आप वाकिफ थे, ये साजिशों में आपको फंसा सकते हैं, विश्वासघात कर सकते हैं, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। साढ़े साथी में देखा जाता है अपनों से, जानकारों से, परिवारजनों से विश्वासघात मिलता है, दुख मिलता है, अपमानित होना पड़ता है और आपके लिए मध्य चरण चल रहा है साढ़े साथी का। फिर बात होती है दाम्पत्य जीवन की। तो फरवरी में सप्तम भाव के स्वामी बुध लाभ भाव में है और सप्तम भाव पर मंगल, गुरु और राहु की दृष्टि होने से दाम्पत्य सुख के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। फरवरी में सूर्य और बुध युति बातचीत, मजाक, छेड़खानी ज्यादा करवाएंगी और भविष्य की बातों पर आप प्लानिंग या ये कहा जाए डिस्कशंस जो हैं वो ज्यादा करेंगे। हंसी मजाक का माहौल रहेगा। अपने जीवन साथी का भरपूर समर्थन भी आप यहाँ पे देंगे और उनसे भी प्राप्त करेंगे। वो जो निर्णय लेना चाहती हैं वहां पर खासतौर पे आपको सपोर्ट करना ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। फिर 12 से लेकर के 27 फरवरी तक, 27 फरवरी तक स्थिति परेशान करने वाली सिद्ध हो सकती है। जीवन साथी यदि कामकाजी हैं, वर्किंग वुमेन है, तो प्रमोशन के साथ में ट्रांसफर भी मिल सकता है, जो कि एक बार के लिए मैरिड लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। लेकिन प्रयास करने से ट्रांसफर जो है इसको टाला भी जा सकता है। फिर बात होती है प्रेम की, रोमांस की, रिलेशनशिप की। नॉर्मली कहा जाए तो फरवरी माह का लव राशिफल। लव लाइफ में गलत फहमियों से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। प्यार में दोस्ती अहम होती है और आपकी लाइफ में किसी दोस्त के द्वारा ही पर्सनल लाइफ, जिसे हम कहते हैं रिलेशन कहते हैं, इसमें जहर घोलने का काम किया जा सकता है। ऐसी आस्तीन के सांपों से बच करके रहना होगा। जो सिंगल्स हैं, दोस्तों की मदद से किसी से मिलना तो संभव होगा, जबकि कपल्स किसी और के साथ में एंजॉय करके या ये कहा जाए ग्रुप्स के साथ में रह करके एंजॉय करना ज्यादा पसंद करेंगे। लव लाइफ के लिहाज से यह समय सामान्य रहेगा। ये कहा जाए कुछ खट्टापन तो कुछ मीठापन भी साथ निभाता रहेगा। फिर बात करते हैं गृहिणी की, ग्रह लक्ष्मी की, होम मेकर की। तो आपके लिए यह समय जो है यह सुखद रहेगा। पारिवारिक सुख, दांपत्य सुख के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगी। संतान सुख में कुछ कमी दिखाई जरूर देगी, पर उनसे पटरी बैठाने के लिए आपको कोशिशें ज्यादा करनी होगी। कोशिश की जाए तो पटरी बैठ सकती है और फिर 27 फरवरी से फाइनली राहत मिलना प्रदान करेगी। अब बात करते हैं जॉब की, कैरियर की और बिजनेस की। तो फरवरी माह में कर्म भाव के स्वामी गुरु पराक्रम भाव में स्थित हैं, शत्रु राशि में हैं और कर्म भाव से शराष्टक भी कर रहे हैं। 4 फरवरी को मार्गी हो रहे हैं। इस दौरान 12 फरवरी तक जो मैनेजरियल पोजीशंस है, ये कहा जाए प्रशासन जो है, जो मैनेज करते हैं, उनकी मदद से आपके अटके हुए काम जो हैं ये पूरे हो सकते हैं, बैक ऑन ट्रैक आ सकते हैं, यही कहा जाए कंप्लीशन तक पहुंच सकते हैं।
पर 12 फरवरी के बाद में कामकाज में थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना होगा और ऐसे समय में लंबी दूरी की कारोबारी यात्राएं भी आपके लिए ज्यादा बढ़ जाएंगी। 12 फरवरी से सूर्य के नाश भाव में शत्रु राशि में प्रवेश करने से खुद को व्यर्थ के कार्यों से आपको बचाना है। ऐसे कार्यों से खुद को दूर रखिए जिसमें फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खर्च है, समय की बर्बादी है। आप में से जो सरकारी सेवा में है, आपको बहुत सावधानी से इस समय में काम करना होगा। अपनी टीम को ऑर्गेनाइज रखिए। जो लोग आपकी टीम में आपका ही विद्रोह करते हैं, आपकी ही टांग काटने पे लगे रहते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है, उन्हें साइडलाइन कीजिए। उन्हें या तो फिर स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखिए या तो फिर टीम से ही बाहर निकाल दीजिए। और जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, भूमि से संबंधित विभाग में हैं, बिजली विभाग में हैं, होटल में काम करने वाले लोग हैं, तो अब आपको राहत मिलने वाली है। आपका काम थोड़ा आसानी से पूरा होता यहां पे दिखाई देगा। आप में से जो लोग बिजनेस करते हैं, कारोबारी हैं, आपको इस समय में अवश्य ही राहत मिलेगी, रिलीफ मिलने वाली है। ओवरसीज कनेक्शंस जो हैं, ट्रैवलिंग है, इससे बिजनेस में आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। एक्सपोर्ट का काम अगर आप करते हैं तो यहां पे भी सफलता आपको आसानी से मिल जाएगी। फिर टेक्नोलॉजी फील्ड्स है, मीडिया से संबंधित अगर आपका काम है तो इसमें सीखने से ज्यादा नेटवर्क और ऑफर, या ये कहा जाए कोई अपॉर्चुनिटी, इसको बनाने में आपको मदद मिलेगी। ये समय जो है व्यापार के हिसाब से आपको लाभ प्रदान करेगा। आप में से जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर से काम करते हैं, या ये कहें बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, ईटेबल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, रेडी टू ईट आइटम्स अगर आप बना करके उनको बेचते हैं, माइनिंग का काम हो, हर्बल प्रोडक्ट्स का काम हो, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित अगर आपका बिजनेस है, तो आपके लिए ये समय जो है वापस से ग्रोथ का सिद्ध होने वाला है। जो इतने समय से आप धीमापन देख रहे थे, मंद गति से चल रहे थे, फिर से स्पीड पकड़ने का ये समय आपके लिए सिद्ध होगा। पुराने काम हैं जो अधूरे छूट गए थे, वो वापस से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। फरवरी 2025 के लिए मासिक उपाय जो है, अब उसको हम यहां पे चर्चा करना शुरू करते हैं। तो आपकी राशि भाव और कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, शत्रु राशि में विराजमान है, तीसरे भाव में विद्यमान है यानी कि, तो ऐसे में शरीर के सुख के लिए, कर्म फल पाने के लिए गुरु के उपाय करने होंगे। और ये उपाय है, सबसे पहले पुरुष सूक्त का पाठ करना हर रोज। ये ना कर सकें हर रोज तो दूसरा उपाय है जो भी आपको हर रोज ही करना होगा, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको जाप करना होगा। अगर दुर्भाग्यवशपूर्ण कहा जाए ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर पूरे ही महीने गुरुवार को ही पीली वस्तुओं का, पीली दालों का, पीले फलों का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी राशि से लाभ भाव और नाश भाव के स्वामी शनि महाराज हैं और शनि की ही 7.5 ये आपको चल रही है। ये पहला चरण है। तो ऐसे में श्री राजा दशरथ रचित शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। ये अगर ना कर सकें तो ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और ये भी ना हो सके तो शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का अवश्य ही दान कीजिएगा। काले रंग की वस्तुएं जो है, काले कंबल हो, काले तिल हो, काली उड़द हो, इसका आप दान कर सकते हैं। यह राशिफल जो है, ये सिर्फ और सिर्फ राशि कुंडली के माध्यम से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ज्यादा गहराई से अगर आप जानना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बिजनेस में कोई बहुत बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, लाखों से करोड़ों की जो यात्रा है ये करना चाहते हैं, तो अवश्य ही कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हम आपकी मदद कर सकते हैं। करना क्या होगा, इन नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा और उसी के साथ में ज़्यादा बेहतर तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में आपके लिए रोड मैप फॉर सक्सेस हम बनाएंगे और आपकी मदद करेंगे सक्सेस तक पहुंचने में। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही होती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।